बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला किया गया है। स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया है, जबकि 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल तक माहाना 7,500 रुपये वजीफा मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ और बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला ने बिजली चोरी से मुतल्लिक मजीद मुस्तनिद डाटा और जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, MPA सानिया आशिक और दीगर हुकाम की शिरकत। पंजाब में बिजली चोरी से मुतालिक उमूर और कार्रवाई का जायजा लिया गया। लेस्को समेत 5 बिजली तकसीमकार कंपनियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन से आगाह किया। वज़ीर आला का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वज़ीर आला ने स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया। वज़ीर आला की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। जरूरतमंद अफराद वज़ीर आला ऑफिस की हेल्पलाइन 02-345-0800 पर व्हील चेयर के लिए रुजू कर सकते हैं। दूसरे मरहले में व्हील चेयर, हेयरिंग एड, ट्राई साइकिल, ब्रेल समेत 14 किस्म के मावन आलात भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, इनकी हर मुमकिन मावनत करेंगे। मुख्तलिफ अजला में अरकान असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का कहना था, पेट्रोलियम निर्खों में कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। आटा, चीनी, घी और दालों समेत तमाम अशिया के निर्ख मजीद कम होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म का चीन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। मजीद कहा, IMF के साथ मामला जल्द तय पा जाएंगे। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन की दावत पर 4 रोज के लिए जा रहे हैं। चीन के दौरे पर वो चीन के सदर और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें करेंगे और दौरे के हवाले से वहाँ एक अहम बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। 100 के करीब बड़े ताजिर भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। चीन का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरान उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी, चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग से भी मुलाकात होगी और इसके अलावा वहाँ पे शेंज़ेन में एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तान से 100 से ऊपर टॉप के बिजनेसमैन का एक वफ्द आज रवाना होगा, क्योंकि अब बिज़नेस टू बिज़नेस जो एग्रीमेंट्स हैं उनको फाइनल शक्ल देनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शहबाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा का हलफ लेने के बाद माशी इशारे बेहतर आ रहे हैं। बानी PTI के दौर में मईशत तबाही के दहाने पर थी। दोस्त ममालिक भी नाराज थे। अदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। कभी इतनी महंगाई कम नहीं हुई थी जितनी कि इस माह उन्होंने रिपोर्ट की है मई के महीने में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2024 का, 47 बरसों बाद वो पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा कमी उसमें रिकॉर्ड की गई है, 47 बरसों बाद। और पिछले साल इसी माह में 38% महंगाई थी, अब वो 11% पे आ गई है। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि CPEC नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ और सबसे तेज काम भी नवाज दौर में हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि IMF के साथ मामला जल्द तय पा जाएंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। शहर में गिर्द आलूद हवाएं और तेज आंधी के साथ हल्की बारिश, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। शहर लाहौर में दिन भर गर्मी की शिद्दत के बाद जैसे सूरज ढला है उसके फौरी बाद लाहौर में गर्दोलूद हवाएं चलना शुरू होगी। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी लाहौर में होना शुरू हो गई है और महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 घंटे तक ये स्पेल लाहौर में मौजूद रहेगा। पेशगोई तो की गई थी कि 28 मई से लेकर 1 जून तक ऐसा मौसम रहेगा, लेकिन 2 जून की शाम को ऐसा मौसम बना और इस वक्त लाहौर में दर्जा हरारत तकरीबन 35 डिग्री के करीब है। दिन भर 45 डिग्री रहा। तेज लू चलती रही। गर्मी की शिद्दत में तकरीबन 49 डिग्री तक जो शिद्दत महसूस की गई है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है
कि ये मौसम तकरीबन लाहौर में 2 से 3 घंटे रहने के बाद दोबारा फिर ये बादल झट जाएंगे और कल फिर दोबारा धूप लगेगी और मौसम फिर अपना असर दिखाएगा। लेकिन कल दर्जा हरारत अगर इसी तरह हवा चलती रही हल्की कहीं तेज़ तो दर्जा हरारत 42 डिग्री से ज़्यादा जाने का इम्कान नहीं है। हर तरफ जो है वो गर्दलूद हवा चल रही है। माल रोड पे हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। रिंग रोड के अतराफ में भी बारिश का कहा जा रहा है। खुडियाँ, कसूर, दीपालकोट, जुनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि इसी तरह हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। जेलम, खारियाँ, दीना, ये भी तमाम इलाके इस वक्त गर्दलूद हवाओं की लपेट में हैं। बहुत शुक्रिया अली। खबर दे आपको, सूबाई वजीर तजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन की सोलर कंपनी के वफ्द की मुलाकात हुई है। सूबे में सरमायाकारी के मौके और गैर मुल्की सरमायाकारों को हासिल खसूसी मरात पर बातचीत की गई है और चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि पंजाब हुकूमत सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग में संजीदा है। सूबाई वजीर तजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन की सोलर कंपनी के वक्त की मुलाकात हुई। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन की सोलर कंपनी के वक्त की मुलाकात सूबे में सरमायाकारी के मौके और गैर मुल्की सरमायाकारों को हासिल खुसूसी मरात पर बातचीत की गई है। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था पंजाब हुकूमत सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग में संजीदा है। चीन कंपनी सरमायाकारी बढ़ाए हर मुमकिन सहूलतें देंगे। नाअहली और गफलत बरतने पर लेस्को बाटापुर सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। लाइन सुपरिटेंडेंट गुलाम नबी मिनहाला रोड पर प्राइवेट अफराद से शिफ्ट करवा रहा था, जिसके बाद शहरियों को कई घंटों तक बिजली बंद रहने के बायस सामना करना पड़ा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं फाहद अमीन से। फाहद, आगाह कीजिएगा। जी, लेस्को के एक्सिंग शालामार की जानिब से लेस्को की बाटापुर सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। गैर कानूनी काम करने पर इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लेस्को की बाटापुर सब डिवीजन का लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 गुलाम नबी, जो कि मनाना रोड पर 11 kV पोल प्राइवेट बंदों से जो है वो शिफ्ट करवा रहा था, जिसपे सरकारी पकड़ के साथ साथ एक प्राइवेट बकट भी जो है वो काम कर रही थी, जिससे 25 kVA का ट्रांसफार्मर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था। गुलाम नबी ये काम महकमा से इजाजत लिए बगैर जो है वो प्राइवेट अफराद की जान खतरे में डालकर जो है वो करवा रहा, जिसके बाद आवाम को कई घंटे जो है वो बिजली बंदिश का भी सामना करना पड़ा। ताहम लेस्को काम के मुताबिक लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 गुलाम नबी बोकस मीटर लगवाकर बिजली चोरी भी करवाता रहा है। एक्सिंग शालामार अली रजा ने महकमाना कार्रवाई करते हुए लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 गुलाम नबी को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। जी ठीक है फहद, शुक्रिया। ईद उल अज़हा के नज़दीक आते ही मवेशी मंडियों में भी शहरियों का रश बढ़ने लगा है। खरीदारी के साथ साथ शहरी महंगाई की शिकायत करते नजर आए हैं। मजीद मंडी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल ही सूरत हाल है। शाम ढलने के बाद शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया। इस वक्त भी हम शाहपुर कांजरा के अंदर ही मौजूद है। एक शहरी मस्त मौजूद है जिन्होंने अभी अपने कुर्बानी के जानवर खरीदे। इनसे जानते हैं, सिर्फ मंडी में मौजूद हैं, मंडी की सूरत हाल बताइएगा। जानवर खरीदा है, क्या तासुरात हैं? बस शुक्र अल्लाह का, जानवर तो ले लिया है लेकिन प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। लेकिन बस जो माइंड बना के आए थे उस हिसाब से मिल गया, शुक्र अल्लाह का। कोई 5-10 हज़ार रुपया जो एक्स्ट्रा हमने पे किया है, लेकिन जो माइंड था ना उससे कुछ 10,000 हमने एक्स्ट्रा पे किया है इसमें। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि मंडी तेज़ है। इनका कहना है कि मंडी के रेट्स जो हैं, व्यापारी जो हैं अपने मनपसंद जो मुनाफा उसको रख के दे रहे हैं। पर जानवर जो है 10 से 15 हज़ार तक का डिफरेंस भी आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है कुर्बानी में खरीद रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो कुर्बानी हर एक ने करनी है, तो कोशिश हर एक यही है कि जल्द से जल्द अपनी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए कुर्बानी के जानवर उसको खरीद लिया जाए। शुक्रिया मुबीन।